नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। एसआईआर पर नहीं खत्म हो रहे सवाल, जान लीजिए इसका राजनीतिक पहलू, क्यों बरकरार है असमंजस। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने इस प्रक्रिया के औचित्य और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। एसआईआर से जुड़े संदेहों का दूर न होना शुभ संकेत नहीं है। चुनावी मुद्दा दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इनमें केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल में हुए बिहार चुनाव में विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया था और आने वाले इलेक्शन में भी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। राजनीतिक पहलू एसआईआर के विपक्ष कर रहा शिकायत राजनीति पहलू को समझा जा सकता है, खासकर बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर होने का अंदाजा है, लेकिन इससे जुड़ी चिंताओं को भी खारिज नहीं कर सकते। पहली चिंता राजनीतिक है, जिसे लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछे हैं। अब तक असमंजस ये संदेह अभी तक दूर नहीं हुआ है कि एसआईआर का एक मकसद नागरिकता भी तय करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया जा चुका है कि ये प्रक्रिया मतदाताओं की पहचान से जुड़ी है, नागरिकता से नहीं। इसके बाद भी अगर किसी भी स्तर पर असमंजस है तो आयोग को उसे समझना होगा, खासतौर पर सीमाई राज्यों में। चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता दो अलग चीजें हैं और इस पर स्पष्टता जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। काम का दबाव एसआईआर से जुड़ी दूसरी मुश्किल इसकी प्रक्रिया में है। आरोप है कि काम के दबाव में आकर कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। कई जगह उनके खिलाफ लापरवाही के मामले में एक्शन भी लिया गया है। बंगाल में पिछले दिनों बीएलओ ने विरोध मार्च निकाला था। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव उनके समर्थन में खड़े हैं। इस समस्या को राजनीतिक के बजाय मानवीय पहलू से समझना होगा। समाधान का रास्ता एसआईआर की प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं है और ना ही आयोग के अधिकार पर। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है, लेकिन विपक्ष की चिंताओं को दूर करना भी आयोग की ही जिम्मेदारी है। विपक्ष को अगर लग रहा है कि उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है तो आयोग को रास्ता निकालना चाहिए। देश में एसआईआर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और पुख्ता होनी चाहिए, ना कि कमजोर। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।